क्या हुआ? तो लोग कहाँ है? वॉइस निकले आज कोई दिक्कत नहीं यार। ये जो किस तरह से जो है कोलकाता पुलिस जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो भड़क उठे हैं हाथ लगाने की वजह से। और ये तृणमूल के पोशाक पहन के गुंडागिरी कर रहे हैं। हम लोग पीसफुल आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं। हम लोग नशा के मुक्त में नौकरी पंजाब के मुख्यमंत्री और यहाँ के हम लोग गवर्नर के पास आए हैं कि हम लोग को नशा नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। और प्रशासन ने इस तरह हम लोग का प्रहार कर रहे हैं। इस तरह से देखिए किस तरह से जैसे माल बोरे को उठा करके जो गाड़ियां भरा जाता है सीधी उसी तरह से जो आप देख सकते हैं किस तरह से एक इंसान को बोरे के जैसा पकड़ कर चार टांग और हाथों के जरिए वो क्या हुआ? तो लोग कहाँ है? वॉइस निकले आज कोई दिक्कत नहीं यार। देखो ये लोग हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है। जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं ये लोग हम लोग को किस तरह से छुट्टी काट रहे हैं और किस तरह से ये लोग ये कर रहे हैं। ये जो किस तरह से जो है कोलकाता पुलिस जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो भड़क उठे हैं हाथ लगाने की वजह से। और किस प्रकार मारा पीटी की जा रही है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग बेरोजगारी, अडानी, मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस की आवाज को दबाया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बुरी तरह घसीटा, की गई बदसलूकी। सरकार है जो तानाशाह सरकार है वो जागे, बेरोजगारी नशाखोरी के खिलाफ कुछ काम करे और जो टिप्पणी अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ की है माफी मांगे और इस्तीफा दे, ये हमारी डिमांड है। जी हाँ, नशा नहीं नौकरी चाहिए स्लोगन के तहत पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा जब विरोध रैली निकाली गई तो राजभवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रैली को रोक लिया। कांग्रेस का आरोप है कि कार्यकर्ताओं को पुलिस घसीटते हुए वैन में ले गई। इतना ही नहीं, रैली में शामिल महिलाओं के साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की। बता दें, इस रैली में युवा कांग्रेस के सभापति, कार्यकर्ताओं सहित समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
ये रैली देश में बढ़ रही बेरोजगारी, अडानी मामला, मणिपुर में हुई हिंसा जैसे मुद्दों के खिलाफ निकाली गई थी। युवा कांग्रेस इन मुद्दों के खिलाफ अर्जी लेकर राजभवन पहुंचने वाले थे, मगर इससे पहले ही पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेस ने राज्य व केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बीमारी जैसी फैल गई है। देश में बेरोजगारी दर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी की आपसी सेटिंग आर्जिकर मामले के द्वारा सामने आ गई है। आर्जिकर मामले में 90 दिनों के बाद भी सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने में असफल रही, जिससे साफ हो जाता है कि मोदी सरकार और ममता बनर्जी किस तरह देश के लोगों से अपना स्वार्थ साध रही है। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমরা ধিক্কার জানাই, আমরা স্ট্রংলি কন্ডেম করি। এটা কোনো ঘটনা নয়, এটা পশ্চিম বাংলার ইতিহাসে কলঙ্কজনক দিন। বেকারদের চাকরি কংগ্রেসের বেকার নয়, এই বেকার পশ্চিম বাংলার বেকার। আদানি ভারতবর্ষকে লুটছে, আদানি ভারতবর্ষকে লুটছে, সেই আদানিকে কেন গ্রেপ্তার করা হবে না? আজকে एक्स एमएलए को किस तरह से वो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि আমরা রাহুল গান্ধী তাই বলতে চাই, জিজ্ঞাসা देखो ये लोग, हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है। जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, ये लोग हम लोग को किस तरह से छुट्टी काट रहे हैं और किस तरह से ये लोग ये कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये लोग सब मिले हुए हैं और ये लोग को सिखा के भेजा गया है कि हम लोग को मारपीट करना है। पुलिस पूरी मिली हुई है राज्य सरकार के साथ। देखिए अभी हमें नौकरी चाहिए, नशा नहीं, क्योंकि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऑल टाइम हाई है और ना हमारी स्टेट में कोई नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना कोई आईटी पार्क आ रहा है, ना कोई इंडस्ट्री आ रहा है। और मोदी और दीदी में जो सेटिंग है वो तो आर्टिकल मामला से भी सामने आ गया है। 90 डेज में सीबीआई चार्जशीट भी नहीं फाइल कर पाया। इसीलिए हम लोग मोदी और दीदी का सेटिंग के खिलाफ और जो मणिपुर इशू है, अदानी इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, ये तमाम इश्यूज लेके आज गवर्नर के पास आए थे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। जी अम्बेडकर के बारे में वो तो हमेशा कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। 2024 लोकसभा इलेक्शन शोड देम द मिरर। वो लोग 240 में आ गए और इंडिया अलायंस 234 तक चले गए। और थोड़ा सा अगर ईवीएम में मैनिपुलेशन नहीं होता तो दिल्ली में आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। देखिए महिलाओं को भी मेल पुलिस कॉप्स दे आर हैरेसिंग द वे दे एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। हमारी डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना और वो राइट लिया जा, देखिए कैसे कैसे लिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर कोई टेररिस्ट है क्या? सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए दिखाइए कैसे कैसे हमारे यूथ कांग्रेस भाई और बहनों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि हम टोपी और तिलक का राजनीति नहीं करते। हम लोग का जो रोज का इश्यूज होते हैं उसके ऊपर राजनीति करते हैं। और देखिए कैसे अत्याचार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सही गई। अगर बाबा साहब का नाम भारत के लोग लेते हैं तो अमित शाह को मिट्टी क्यों लिखती है? वो इंसान जो देश के संविधान का रचयिता है उसका अपमान पार्लियामेंट में किया जाता है। यूथ कांग्रेस डिमांड करती है कि जो कल उन्होंने बोला वो अपमान किया है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, और हमारी डिमांड है उनको अस्तीफा देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये हिंदुस्तानी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि भारत देश के संविधान के रचयिता का अपमान पार्लियामेंट में ही हो रहा है।
यह बर्दाश्त से बाहर है और भारत का युवा हर एक भारतीय इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, वो जागे, बेरोजगारी नशाखोरी के खिलाफ कुछ काम करे और जो टिप्पणी अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ की है माफी मांगे और इस्तीफा दे, ये हमारी डिमांड है। एक एमएलए को किस तरह से वो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि আমরা রাহুল গান্ধী জিজ্ঞাসা देखो ये लोग, हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है। जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, ये लोग हम लोग को किस तरह से छुट्टी काट रहे हैं और किस तरह से ये लोग ये कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये लोग सब मिले हुए हैं और ये लोग को सिखा के भेजा गया है कि हम लोग को मारपीट करना है। पुलिस पूरी मिली हुई है राज्य सरकार के साथ। बता दें इस रैली में एक्स एमपी अधीर रंजन चौधरी, स्टेट प्रेसिडेंट शुभांकर सरकार, एआईसीसी के मेंबर अंबा प्रसाद, यूथ कांग्रेस नेशनल सेक्रेटरी राजेश सिन्हा, को इंचार्ज चिराकू दास, चीफ इंडिया यूथ प्रेसिडेंट उदय भानु, स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अजहर मलिक, यूथ जनरल सेक्रेटरी काशिफ राजा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज 24। नहीं करेगी, अपने परम मित्र अदानी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और वो इंसान जिसने भारत के संविधान की रचना की उसका अपमान संसद में करेंगे। जिस संविधान के कारण आज वो देश के गृह मंत्री हैं, उस संविधान के रचिता का अपमान करेंगे। ये सिर्फ अम्बेडकर जी का अपमान नहीं, भारत का अपमान है, भारत माता का अपमान है और हम डिमांड कर रहे हैं अमित शाह इस्तीफा दे और पूरे देश से माफी मांगे। ये यूथ कांग्रेस की डिमांड है। इस मुद्दे पर इंडिया अलायंस के साथी आपके साथ है? ये मुद्दे पे इंडिया अलायंस एक बहुत बड़ी बात, इस मुद्दे पे पूरे देश का एक एक नागरिक, एक एक युवा देश के साथ है। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान की लड़ाई है। देखिए, पुलिस तो अपना काम करे, लेकिन हम जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते पूरे देश में ये प्रोटेस्ट चलेंगे। हमारी मांग एक ही है कि अगर हम अम्बेडकर जी का नाम ले, देश अम्बेडकर जी का नाम ले रहा है, तो अमित शाह को मिर्ची क्यों लग रही है? अगर कोई संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो हम नहीं रुकेंगे। हमारी डिमांड है कि अमित शाह माफी मांगे और जल्द से जल्द इस्तीफा दे। नशा के व्यापार के खिलाफ युवा कांग्रेस का आज ये प्रदर्शन है। आज का ये प्रदर्शन कितना असर डालेगा? ये असर आज का प्रदर्शन नहीं डालेगा तो आने वाले दिन में बहुत सारा प्रदर्शन करके असर डलवाया जाएगा। हर जिला, हर असेंबली, हर गांव, हर ब्लॉक में हम लोग ये प्रोग्राम लेकर पहुंचेंगे। ये प्रोग्राम हमारा 16 अक्टूबर को दिल्ली से चालू हुआ है और ये हिंदुस्तान के हर कोने में जाएगा। और नशा नहीं, नौकरी दो, ये प्रोग्राम अभी जब तक ये सरकार नौकरी देना चालू नहीं करती और नशा नहीं बंद करती है तब तक ये चलता रहेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सबसे मेन मुद्दा है कि नशा नहीं, नौकरी चाहिए। पिछले 10 साल में आप देखेंगे और 45 साल का आंकड़ा उठाएंगे तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में पिछले 45 साल से हुई है। तो हम युवा कांग्रेस आज रास्ते पे उतरे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, नशा से मुक्ति चाहिए। और आज हम लोग हर एक असेंबली, हर एक जिला से निकले हैं और रास्ते पे उतरे, राजभवन घेराव कर रहे हैं। और आप बताएंगे कि किस तरीके से युवा उमड़ कर इस रास्ते पे उतरा है, एक युवा का आवाज बनकर कि उन्हें नौकरी चाहिए, नशा नहीं। और वेस्ट बंगाल इंचार्ज, मैं रहने वाली झारखंड की हूँ और एक महिला होने के नाते सबसे पहले तो मैं उस महिला के लिए न्याय चाहती हूँ। चाहे महिला या पुरुष हो, अच्छे से इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि किस तरह से एक महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है और किस तरह से केजरीवाल का जो मामला है पूरी तरह से पुलिस प्रशासन फेल, पूरी तरह से पूरा इन्वेस्टिंग एजेंसी जितने भी लगे सब फेल हो चुके हैं। ये सबसे दुर्भाग्य और सबसे डिसअपॉइंटमेंट है हम सब के लिए
बहुत शेमफुल है हम सब के लिए कि हम न्याय के लिए इतना आवाज बुलंद कर रहे हैं और उस बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मत कर छोड़ दे, ठीक है मत कर। एक एक चीज से हम सबको कुरेदने और नोचने का काम किया जा रहा है। आज जिनके हाथ में पूरे राज्य का बागडोर है वो भी एक महिला है। कितनी कठोर हो चुकी है कि उनको एक महिला का उत्पीड़न नहीं समझ में आ रहा है। साथ में जिस तरह से आज पूरा देश जिस परेशानी से जूझ रहा है, हम युवा हैं और युवाओं का हालत देख के इतना चिंता होता है बैठ के कर। क्योंकि पूरे देश में पूरे राज्य में आप कहीं भी चले जाइए, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ गया है उस तरह से नशाखोरी भी बढ़ गया है। सही कि गलत? आपको रोजगार नहीं मिलेगा लेकिन ब्राउन शुगर खोजिएगा तो मिल जाएगा। आपको रोजगार नहीं मिलेगा लेकिन युवाओं को अगर कोई गलत रास्ता पकड़ना है तो वो गलत रास्ता का दरवाजा तुरंत खुल जाएगा, क्योंकि हमारे देश को नोचा जा रहा है। ऐसा नोचा जा रहा है क्योंकि देश का बागडोर ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में है जो सीधा सीधा बोलते हैं कि बाबा साहब का नाम मत लो, गॉड का नाम लो। अरे गॉड का नाम तो हम लेते ही है, लेकिन जब हम न्याय की बात करते हैं, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम अपने एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम अपने देश के अपने युवाओं के उत्थान की बात करते हैं, जब हम विभिन्न स्तरों पे जो परेशानियां आ रही है उसकी बात करते हैं, तो हमारे लिए बाबा साहब कोई भगवान से कम नहीं है। और जब हम विधानसभा में या लोकसभा में जब बैठते हैं तो बाबा साहब की बात करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तब भगवान की बात करते हैं, लेकिन ये लोग इस तरह से गुमराह कर रहे हैं हर चीजों को जो हम सबको समझने की जरूरत है कि उनको बाबा साहब का नाम लेने से भी दिक्कत है, तो इनका सोच कैसा है। ऐसे लोगों के हाथ में हमारा देश है जो अडानी अंबानी को पता नहीं क्यों इतना छूट दिया में है, जो पूरे देश को नोचने का काम किया जा रहा है। हमारे लाखों लाख करोड़ों युवा है, जहां से उनको नौकरी मिल सकती थी वहां के सभी संस्थान को बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो साथियों, हम सबको सच्चा देशभक्त तभी हम बन पाएंगे जब इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। और हमारे देश में जो इतने सारे छेद किए जा रहे हैं, जो हमारे देश को इतना नोचा जा रहा है, ऐसे हाथ को ये हाथ ही तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकता है। और हम सब एक दूसरे का हाथ थाम के ये जो अन्याय का जो प्रकाष्ठा इतना ऊपर चढ़ के बोल रहा है, जिसको आप नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, अब किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इस राज्य में आप देखिए कितना दुर्भाग्य का बात है, साफ साफ सबको दिख रहा है कि इस बेटी के साथ अन्याय हुआ। सारा प्रूफ इधर उधर से आ रहा है लेकिन पुलिस के पास से नहीं आ रहा है। ये हंसी का बात है और शर्म का बात है एक महिला होते हुए। तो हम बहुत ज्यादा बोलने से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया बता देंगे, क्योंकि आप सब समझदार हैं। हमें ये लड़ाई साथ में मिल के लड़ना है और इस बार आपके साथ झारखंड की बेटी भी आई है आपका आवाज को बुलंद करने के लिए। अब ये झारखंड की बेटी भी आई है और आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहन है, और झारखंड से चल के आए हैं ताकि हम आपके आवाज पे आवाज मिला सके और आपकी बात को दिल्ली तक बुलंद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको देखा ये तृणमूल के पोशाक पहन के गुंडागिरी कर रहे हैं। हम लोग पीसफुल आंदोलन नहीं करने दे रहे। हम लोग नशा के मुक्त में नौकरी को के मुख्यमंत्री और यहाँ के हम लोग गवर्नर के पास आए हैं कि हम लोग को नशा नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए।
और प्रशासन ने इस तरह हम लोग का प्रहार कर रहे हैं। मुझे बहुत मारा है, ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है घसीटते हुए ले जाते हुए, ये आप हम इसी तस्वीर जो सुप्रीम न्यूज 24 कलकत्ता के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए ये जो है गाड़ी में भरा जा रहा है, देख सकते हैं। ये तानाशाही रवैया है, तानाशाही रवैया है सरकार का। आप देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। किस प्रकार ये लोग मारपीट कर रहे हैं, किस प्रकार ये लोग उठा के मारपीट कर रहे हैं, आप देख लीजिए किस प्रकार मारा पीटी की जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग संविधान के साथ हैं, संविधान से लड़ाई लड़ेंगे। मारो पीटो जो करना है।